हेलो दोस्तों, मैं हूं दर्पण सिंह और हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मीनिंग ऑफ रिनाइसेंस पीरियड। और अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉजेज ऑफ द रिनाइसेंस पीरियड, मतलब कि वो रिनाइसेंस पीरियड आने का कारण क्या था। तो दोस्तों, रिनाइसेंस स्टार्ट होता है इटली से और फिर वहाँ से सारे यूरोप में स्प्रेड हो जाता है, यानी कि वहाँ से सारे यूरोप में फैल गया। और ये मूवमेंट रातों रात नहीं होगा, ये स्टार्ट होता है 1453 में, जब ऑटोमन तुर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल नामक शहर पर कब्जा कर लेता है। तो अब कॉन्स्टेंटिनोपल में बहुत सारे पुराने पुराने ग्रीक भाषा में लिखे हुए बहुत सारी किताबें होती हैं। तो फिर वहाँ से आम जनता और वहाँ के जो स्कॉलर्स यानी कि जो बड़े बड़े जो विद्वान थे, उन्होंने वो सारी किताबें लेकर करके आ गए वो इटली में। और फिर जब वो सारी किताबें जब इटली पहुंचती है और वो आम जनता जब इटली पहुंचते हैं, तो इटली में काफ़ी भयानक और अचानक से बहुत सारे बदलाव आते हैं। क्योंकि जब वो किताबें जब लोग पढ़ते हैं, तो उस किताबें से पढ़ने उन किताबों को पढ़ने से उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और वहीं से चालू होता है हमारा रिनाइसेंस पीरियड। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं कॉजेस ऑफ द रिनाइसेंस। सो फर्स्ट कॉजेस, पहला कॉजेस ये आता है कि इंटेलेक्चुअल्स। तो इंटेलेक्चुअल्स यानी कि लोगों की मानसिकता पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह आता है कि लोगों की लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। क्योंकि जब वो कॉन्स्टेंटिनोपल से बहुत सारे विद्वान अपने बुक्स लेकर के जब इटली आए, तो वहाँ के लोगों ने उस किताबों को पढ़ा और उससे लोगों को बहुत सारे लोगों की लिटरेसी रेट बढ़ने लगी। लोगों को पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिए और चारों तरफ स्कूल चालू होने लगा, टीचर्स बनने लगे, लॉयर्स बनने लगे और नए नए बिजनेसमैन आगे बढ़ने लगे। अब इससे होता है कि 14वीं सेंचुरी में स्कूल्स की इस्टेब्लिशमेंट होने लगती है चारों तरफ यूरोप में, और वहाँ के लोगों ने आर्ट्स, साइंस, इकोनॉमिक और लिटरेचर का उनको ज्ञान होने लगा। और इससे क्या होता है कि यूरोप के अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव आने लगा। क्योंकि जब लोगों ने जब पढ़ाई लिखाई चालू किया, तो लोगों के अंदर, लोगों के मानसिकता पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा और इससे क्या हुआ कि वहाँ पे काफ़ी बड़ी क्रांति आई और ये हमारा एक प्रकार का कॉजेस बन गया। सेकेंड कॉजेस इस डिस्कवरी ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। तो दोस्तों कि 1454 में यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हुआ और प्रिंटिंग प्रेस आ जाने से बुक्स वगैरह काफ़ी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बुक प्रिंट होने लगे और कम से कम रेट में बुक्स की प्रिंटिंग होने लगी। और प्रिंटिंग प्रेस आ जाने से यूरोप में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये था हमारा थर्ड कॉजेस ऑफ द रिनेसेंस पीरियड। थर्ड कॉजेस ऑफ रिनेसेंस, पैट्रोनेज ऑफ रूलर्स, पोप्स एंड नॉबल्स। सो दोस्तों, 15वीं सेंचुरी के बिगनिंग तक, यानी कि 15वीं सेंचुरी के स्टार्ट में इटली कंट्री, वहाँ के पोप यानी क्या होता है कि कैथलिक चर्च के जो सबसे मेन होते हैं उन्हें हम पोप कहते हैं। और 15वीं सेंचुरी के स्टार्ट तक पोप के अंडर में और वहाँ के मोनार्कीज के हाथ के अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चलते थे। सो फिर जब वहाँ की लिटरेसी रेट बढ़ गई, तो वहाँ के स्कॉलर्स ने बहुत सारे बुक्स को पब्लिश किया और जिसमें मोनार्किस और पोप्स के बारे में लिखा हुआ था। जो मोनार्किस और पोप्स द्वारा आम जनता पर जो भी अत्याचार होते थे, उस किताबों में वो सब कुछ लिखा जाता था। तो आम जनता ने जब वो सारी किताबें पढ़ी, और उस समय अरेबियन से कुछ क्रूसेड्स हुए थे, लगभग कुछ 10 क्रूसेड्स हुए थे, और उस क्रूसेड्स में जब यूरोपियंस हार गए, तब वहाँ की आम जनता ये समझ गई कि वहाँ के जो पोप्स और वहाँ के जो रूलर्स यानी कि जो वहाँ के मोनार्किस हैं, वो बस अपने फ़ायदा के लिए आम पीपल्स को यानी कि आम जनता को अपने यूज़ में लाते हैं, बाकी कुछ नहीं। वो उनके फ़ायदे के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। मोनार्किस और जो वहाँ के जो पोप्स हैं, वो सिर्फ अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं। बस ये सब बातें वहाँ के आम जनता को समझ गए। सो क्रूसेड्स ख़त्म होने के बाद वहाँ के आम जनता पोप्स और मोनार्किस की बातें मानना बंद कर दी और अपना खुद का रिपब्लिक सिस्टम उन्होंने चालू कर दिया। तो अभी आने वाले जो नेक्स्ट वाला जो कॉजेस पढ़ेंगे, उसमें हम क्रूसेड्स के बारे में काफ़ी डिटेल में समझेंगे कि ये एक्चुअली क्रूसेड्स हुआ क्या और क्या था इसमें, ये सब देखने वाले हैं।